ऑनलाइन स्टूडेंट्स की आवाज आ रही है? आ रही है नेट से? इसको जरा थोड़ा सा तेज करो क्लास में हाँ। दो तीन ट्रांजेक्शन बेटा रहेगी तो कहीं रिवाइज कर लूंगा जहाँ तक बहुत को मसला तो नहीं देख तो लें यार बैठे सर जी बैठे प्लीज बैठे क्वेश्चन देके बताए कहाँ तक हो गया था क्वेश्चन देके बताए सर जी कहाँ तक हो गया सर क्या क्या रह गया क्या क्या रह गया जो जो रह गया जरा बोल दें क्या क्या रह गया डिविडेंड की बहस समझ आ गई सर पॉइंट नंबर 4 पे आ जाए सर right shares were issued on 30th November 2012 in the ratio of 4/5 कुछ समझ आ गया था क्या मतलब है इसके पास 5 शेयर्स होंगे तो उसको 4 और राइट शेयर्स के तौर में मिलेंगे जिसके पास 100 होंगे जिसके पास 100 होंगे उसको और कितने मिलेंगे नहीं क्लियर है फर्दर एक्सप्लेन करो फ्रैक्शन है ये 4/5 दोबारा करेंगे 4/5 परसेंटेज ही बन रही है अगर अगर 5 शेयर्स हैं और आपको 4 और मिल जाए तो इट मींस आपको कितने परसेंट और मिल रहे हैं 0.8 इंटू 100 करके 80 हो जाएगा 0.8 फिर परसेंटेज बनाने के लिए 100 इंटू 100 100%। तो सर इसको अब सॉल्व कैसे करना है ये आपने कहानी गौर से मेरी बात सुनो और एक शेयर कितने पे बेचा 18 रुपए पे नॉमिनल अमाउंट क्या थी एक वर्किंग काइंडली मैंने करनी है आपको फिर मैं बता दूं आपने कहाँ लिखनी है पहले आपने गौर से समझना है देख के समझना ठीक है सर जी जो 30 नवंबर वाली डेट है उस डेट से पहले बोर्ड पे जरा देखो साल के शुरू में तो शेयर्स का बैलेंस था 10340 फिर क्या ड्यूरिंग द ईयर फाइनल बोनस 11 और इंटरम बोनस 12 की वजह से शेयर कैपिटल में और इजाफा हो गया तो पहला काम ये करना होता है कि जिस दिन ये राइट शेयर्स हैं उस दिन अब आप कैलकुलेट करेंगे कि नंबर ऑफ शेयर्स पहले हैं कितने और फिर नंबर ऑफ शेयर्स की बेस पे आप ये कैलकुलेट करेंगे कि फर्दर शेयर्स बनते कितने तो तरीका क्या है कल अब अपना रजिस्टर देखना जरा वर्किंग करने लगा साल के शुरू में शेयर कैपिटल क्या था ये साल के शुरू में शेयर कैपिटल था क्या सब कुछ जरा देखे ना ये शेयर्स थे या शेयर कैपिटल था एक ही बात है यार शेयर जब नॉमिनल अमाउंट से मल्टीप्लाई हो गया तो फिर शेयर कैपिटल क्या ये जरा 10 हो चुके हैं तो ये शेयर कैपिटल प्लस तो फर्स्ट स्टेप क्या है जब शेयर कैपिटल प्लस कर ले बताएंगे 119 मिलियन रुपीस का शेयर कैपिटल था किस दिन
राइट शेयर्स इश्यूएंस से पहले 30 नवंबर का, क्योंकि 30 जून का ढूंढे टेबल के नीचे एक डेट हो रहा है। इंटरम डिविडेंड्स जो है ये हाफ ईयरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ डिक्लेयर हो रहे हैं। तो 30 जून से लेके 30 नवंबर तक राइट शेयर्स से पहले कोई और ट्रांजैक्शन नहीं है, हमें इस क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं। तो बिफोर राइट शेयर्स शेयर कैपिटल था 11943 मिलियन रुपीस, ये मिलियन रुपीस है। बात ठीक है मेरी यहाँ? लेकिन देन बेटा हमने इसको पहले शेयर्स में इसलिए कन्वर्ट करना क्योंकि जो फ्रैक्शन दी है वो शेयर्स के एंगल से दी हुई है। 4 for 5 पढ़े, 5 शेयर्स के अगेंस्ट 4। तो अब ये शेयर्स नहीं है, शेयर कैपिटल की अमाउंट है। तो अब इसको शेयर्स में कन्वर्ट कैसे करेंगे? क्या हमेशा डिवाइड बाय 10? यस सर, यस सर, यस सर, हमेशा डिवाइड बाय 10 नॉमिनल वैल्यू, हमेशा डिवाइड बाय 10। चलो ठीक है, रहने देते हैं, हमेशा नॉमिनल। मार्केट वैल्यू भी तो हो सकती, नेवर नेवर नेवर, शेयर कैपिटल के सामने हमेशा नॉमिनल। हाँ 10 से अगर 100 होता, 200 होता, जो भी नॉमिनल वैल्यू होगी उससे डिवाइड करें। और इससे क्या आंसर आ जाएगा? 11.1194.3 हो गया। अभी ये क्या है? मिलियन शेयर्स, एम मींस मिलियन, मिलियन शेयर्स है। एनी कंफ्यूजन? अब जब बेटा शेयर्स आ गए तो फिर आप फ्रैक्शन ढूंढा करेंगे। 1194 नहीं, इसको उसी तरह लिख लेते हैं, 1194.3 मल्टीप्लाइड बाय 4/5। नहीं, अब उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, खुद ही हो जाएगा। मतलब किससे क्या मल्टीप्लाई कर लिया करेंगे? नंबर ऑफ शेयर्स से फिर फ्रैक्शन ऑफ राइट शेयर्स मल्टीप्लाई करेंगे। आंसर बता। 955.4 ये क्या है? मिलियन राइट शेयर्स। फॉलो कर लिया सबने? कोई कंफ्यूजन? अब जरा 18 रुपए ढूंढे। अब ये जो राइट शेयर्स है ये इशू कितने पे हुए हैं? लेकिन हम 10 से अलहदा मल्टीप्लाई करके शेयर कैपिटल की अमाउंट फाइंड आउट करेंगे और 8 से मल्टीप्लाई करके शेयर प्रीमियम की अमाउंट अलहदा फाइंड आउट करेंगे। 18 इकट्ठा मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, उसका ब्रेकअप करेंगे शेयर कैपिटल नॉमिनल वैल्यू पे और अबव नॉमिनल अमाउंट शेयर प्रीमियम के आगे। अब इंटू 10 करेंगे तो ये तो सिंपल सी फिगर बन जाएगी, मिलियन रुपीस हो गए। नहीं 0.4 खत्म हो जाएगा। 955.4 को जरा 10 से जरा दें, इज इक्वल टू दबाएं, जो आंसर आ रहा है वो बता दें। 9554.4 हो जाएगा। हो तो जाना चाहिए था लेकिन हो नहीं रहा, यही आ रहा है, मिटा दें, बन नहीं ये रहा। ये आया कैसे 9554? 10 से जरा देखिए, नेम दिस फिगर, नेम दिस फिगर, शेयर कैपिटल नॉमिनल वैल्यू शेयर कैपिटल। इन्हीं शेयर्स को 8 से जरा दें, 955 7 6 4 3 बट ये कैसे हो सकता है किसी के कैलकुलेटर में कोई जवाब आ रहा है और किसी को ही आ रहा है? ये हो सकता है, ये हो सकता है, क्यों हमजा? ये हो सकता है, कैलकुलेशन मुश्किल है, या अल्लाह मुझे तौफीक देना। 9764.3 पे मैं बात खत्म करने लगा हूं क्योंकि हमारा क्वेश्चन मिलियंस में है तो हम राउंड ऑफ भी मिलियंस में कर रहे हैं। 0.5 नहीं है, 0.2 आ रहा है और 0.5 से कम है, राउंड ऑफ हो गए, 97643 रह गया। ओके सर? देन सर इससे पहले कि आप लिखने की ख्वाहिश करें, मुझे आपने जरा डबल एंट्री करवानी है, पेज नंबर 44 भागते जाएगा।
आखिरी लाइंस पढ़े राइट शेयर। राइट शेयर की एंट्री वही होती है जो अबव होती है। जो अब अबव क्या होती है? मेरी इधर एंट्री देखो, शेयर कैपिटल क्रेडिट 9554 रुपीज, मिलियन रुपीज। शेयर प्रीमियम क्रेडिट, और इन दोनों का सम करना 17197। क्या कैश इतना आया होगा? कितना? हाँ डेफिनेटली ये भी किया जा सकता है कैलकुलेटर 955.4 955.4 कैलकुलेटर पे लिखें, इंटू 18 करें। ये क्या किया मैंने? इंटू 18 ये क्या किया? शेयर्स इंटू 18 रुपीज पर शेयर। तो समझ आ गई बात? नोट करें आप इससे करें। नीचे अब आपको अभी 5-6 लाइनें चाहिए आइडियली द नेक्स्ट पेज, लेकिन अगर स्पेस है आप देखते हैं एक वर्किंग से बना। आवाजें खत्म करें सर जी, आवाजें खत्म करें। ये डिसीजन फाइनल हो चुका है कि आप क्लास में खामोशी से बैठा करेंगे, और अगर ये डिसीजन फाइनल नहीं है, इसका एक हल भी आ गया था उस दिन। मत डिस्टर्ब करें बाकियों को। इसको खत्म ना कर दो। चलो ठीक, चेक करते हैं। और एक सेकंड, यदि कुछ हजरात ने क्लास में लेट आना रूटीन बना ली। मैं स्टूडेंट्स ऐसे ना करें, काम सीरियस है। क्या ख्याल है आपको? कई लोग तो ऐसे हैं जो आते भी नहीं और अपना मोबाइल भी ऑफ रखते हैं। और वो छुपने की नाकाम कोशिश भी कर रहे हैं मुझसे। अगर फ्रैक्शन ऑफ राइट शेयर दिए हो, फ्रैक्शन पता क्या किसे कह रहा हूँ? 4/5
तो आप क्या करेंगे, पहले शेयर कैपिटल ढूंढ लेंगे, फिर शेयर्स निकाल लेंगे उस डेट पे जो एग्जिस्ट करते होंगे बिफोर राइट शेयर्स, देन फ्रैक्शन मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ राइट शेयर्स आ जाएंगे, फिर रुपीस का डिसीजन लेके कि एक शेयर कितने में बेचा, उसका ब्रेकअप कर लेंगे अगर रिक्वायर्ड है तो। अगर नॉमिनल वैल्यू से अबव या बिलो है तो एक ब्रेकअप कर लेंगे। बाकी बहरहाल इंशाल्लाह ये चीजें रिपीट होनी, तो आप लोगों ने नेक्स्ट क्वेश्चन में प्लीज करवानी है, ठीक है सर? जी वेटिंग प्लीज, जब लिखेंगे बताइए। मोबाइल ऑफ करना चाह रहा भाई, पता नहीं लगता कैसे ऑफ करते हैं, मुझे दे, मैं जरा कोशिश करके देख। एक तरीका वैसे ये भी है, हाथ ऊपर लेके जाए और यूं कर, अगर ना बनी बात तो देखते हैं फिर क्या करना है। जी नोट कर लिए सर? सर जरा एंट्री जरा देख के दोबारा बोल दें जरा क्या है। अब ये एंट्री बेटा पोस्ट कैसे होगी इस स्टोरी? कैश डेबिट करंट एसेट है, नथिंग टू डू विद दिस स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। आना कैश डेबिट इसमें? कैश डेबिट कहीं भी नहीं आना। कहाँ आना है? एसेट्स में आना है, कैश में प्लस हो जाएगा, लेकिन इस चेंजेस इन इक्विटी में उससे नहीं है। लेकिन क्या शेयर कैपिटल क्रेडिट और शेयर प्रीमियम क्रेडिट इसमें आना है। सेंटेंस बन जाएगा सर, इश्यू ऑफ राइट शेयर्स, लेट मी फिनिश, इश्यू ऑफ राइट शेयर्स और फिगर्स किन कॉलम्स में आ जाएंगी, शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम। आप ये बता दें पॉजिटिव फिगर्स आएंगी या नेगेटिव? क्रेडिट होके शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम बढ़ जाएगा और डेफिनेटली इसका फिर सम हो जाएगा, वो वही बन जाएगा 171। सबको क्लियर है? ठीक है, तो तरीका सिंपल ये है कि आप एंट्री बोल रहे और डेबिट क्रेडिट का ध्यान रखें, फिर इसकी पोस्टिंग करें। किन लेजर्स को स्टेटमेंट फॉर्म में बनाने की कोशिश हो रही है? इक्विटी में जो हेड्स हैं उनके लेजर्स को स्टेटमेंट फॉर्म में बनाने की कोशिश है। ये नोटेड है सर? देन कर लीजिए क्वेश्चन, देखें कुछ रह गया तो बता। किस साल वाला? एक मिनट लिखने की बजाय आप एक सवाल पर गौर करें। मैं जब कल क्लास में कहने में जा रहा था तो एक भाई ने एक सवाल किया, जरा प्रॉफिट वाली लाइन जरा ढूंढे, पिछला पेज। सवाल मुझसे पूछेगा 2010 का प्रॉफिट किधर गया? अगर मैं कहूँ कि आपकी चेंजेस इन इक्विटी में आ रहा है, जरा देखें, मेरा ख्याल आ रहा है किसी एक जगह वो फिगर आ रही है, छोड़ दे लिखें 2010 का प्रॉफिट मुझे इस चेंजेस इन इक्विटी में अपने रजिस्टर में से ढूंढ के बताया कहीं है। हाँ जी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ढूंढे ना 78 जानते 4508 ढूंढे जरा 4508। ये क्या है 4508? आप ही थे शायद। ये 4508 क्या है? 2010 का क्लोजिंग है जो 11 में ओपनिंग बना, तो 10 के क्लोजिंग में 10 तक की ट्रांजेक्शन आ रही होंगी, तो वो हमसे इसलिए रिक्वायर्ड नहीं है कि हम 12 में हैं और क्वेश्चन अगर साइलेंट भी है तो बस एक कंपैरेटिव बनाना, और एक कंपैरेटिव में बस 11 बनना, तो बाकी पिछले जितने साल हैं 2010 तक जितने साल हैं वो 4508 में उसका इफेक्ट आ रहा होगा।
ठीक है। ये 12 का प्रॉफिट कैसे? एक सवाल में सामने आया कि 12 का प्रॉफिट देखें तो 12, उसके साथ तो सवाल आया कि उसके साथ अनऑडिटेड लिखा हुआ। हमने पूरा सवाल पढ़ लिया, हमें कोई एडजस्टमेंट नजर अगर नहीं आई तो वही फाइनल फिगर भी है। अगर एडजस्टमेंट नजर आ जाती तो हम एडजस्टमेंट करके उसे लिखते। ठीक है, तो इस वक्त वो सिचुएशन, वो प्रॉब्लम क्यों नहीं है? बोल दे क्या मसला? एडजस्टमेंट नजर नहीं आई, बैलेंस करके वाइंड अप करें। बैलेंस एज ऑन 31 दिसंबर 2012। क्लोजिंग बैलेंसेस निकाल। कहां से शुरू करेंगे अब क्लोजिंग बैलेंस निकालना? ओपनिंग से क्लोजिंग तक आएंगे। 10340 जो क्लोजिंग आ गए थे उन्हीं को फाइनल क्लोजिंग बनाए, लास्ट वीक के क्लोजिंग फर्दर क्लोजिंग बनाए। टू वन 497 7643 एज इट इज आ जाएगा। रिटेन्ड अर्निंग्स सॉल्व करते हैं। 8881 आएगा, सॉल्व करें सही। पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान रखें। 6945 माइनस 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 प्लस फाइनल टोटल 38021। सॉल्व किया करें प्लीज। अब सब लोग टोटल जो बोर्ड से ढूंढ के देख के लिखना शुरू हो गए, उठ के उठना भी चाह रहे हैं, नजर नहीं आ रहा। कैलकुलेटर में नजर आ रहा है। हाँ जी, टोटल में 5090 भी आएगा। प्रॉफिट जो है वो टोटल वाले कॉलम में भी कर जाएगा। पॉइंट नंबर 5 का इससे प्रॉब्लम बेटा नहीं आएगी क्योंकि प्रॉफिट पहले ही आफ्टर टैक्स है। अगर कोई एडजस्टमेंट होती तो उससे प्रॉफिट ने बदलना था और फिर टैक्स ने बदल देना था, लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑलरेडी गिवन है, प्रॉब्लम भी कोई ऐसा नजर नहीं आई, इसलिए टैक्स रेट की अब जरूरत नहीं। यानी अदर कंफ्यूजन देख लें, मेरे से फिगर्स मैच करना, कहीं का पहले मसला वो देख लें। करने दे गुड। फिगर मैच नहीं करी, बता दो कौन सी नहीं करी। जी सर, जी नोटिस से अनऑडिटेड ही ऑडिटेड इसलिए है क्योंकि कोई एडजस्टमेंट हमें कोई नहीं मिली ऐसी कि इस प्रॉफिट गलत है। अगर पता चलता है ये प्रॉफिट सही नहीं है, कोई एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है, तो हम इसे फाइनली ऑडिटेड बना देते हैं। लेकिन अगर एडजस्टमेंट कोई नहीं तो यही अनऑडिटेड ही ऑडिटेड है। अगर पता चलता है कि सेल गलत है, तो एक्सपेंसेस ज्यादा है कम है, प्रॉफिट गलत है, तो सर बताएगा, क्यों नहीं बताएगा? गेम ऑनर क्या उसने बताया है तो इसका मतलब यही सही है। अगर वो बताए तो फिर ये गलत है, हम ठीक कर लें। क्या वो बताएगा? वो पुकारेगा, हम उसकी इंशाल्लाह पुकार सुन लें। नोटेड प्लीज। अब पेज नंबर 49 के दरमियान में आ रही है गेम, एक और आगे। यहाँ बेटा ये क्वेश्चन एंड हुआ है, बस अब आवाजें खत्म किया करें यार साथ में। मौका गनीमत जान के डेबिट क्रेडिट साइड पे शुरू हो जाता है। जहाँ ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट सेंड हुई है इसके नीचे 2 नोट्स लिखे हुए थे, वो तो आई होप कि आप लोगों ने कल पढ़ ली। उसके फौरन बाद एक हेडिंग है रिजर्व्स, मिल गई? वहां से इकट्ठे होना था, रिजर्व्स रिजर्व्स रिजर्व्स।
रिजर्व जरा पेन पेन हाथ में पकड़ना, अगर जरूरत महसूस हो कहीं को 2-3 वर्ड्स हाईलाइट करेंगे। एक स्टोरी सुने, रिजर्व्स आर प्रॉफिट्स रिटेन्ड इन द बिजनेस, ब्रैकेट पढ़े, not available for distribution to its shareholders as dividend to meet any future business requirement। देखिए सर, फॉर एग्जाम्पल आपका बिजनेस है, आप कंपनी चला रहे हैं, 2021 है, प्रॉफिट्स अल्हम्दुलिल्लाह काफी ज्यादा होगा। आपका प्लान ये है कि 5 साल बाद एग्जिस्टिंग मशीनरी जो है ये जरा पुरानी हो जाएगी, एग्जिस्टिंग मशीनरी 5 साल और इस्तेमाल करके काफी पुरानी हो जाएगी, तो देयरफॉर 5 साल बाद अपने बिजनेस की मशीनरी को मॉडर्नाइज कर लेंगे, नई मशीनरी खरीदेंगे। कब खरीदेंगे? 5 साल बाद। आज क्या एंट्री करेंगे? एंट्री तो कोई नहीं करेंगे, एंट्री कब करेंगे? प्लान बनाया, अभी खरीदी नहीं, 5 साल बाद प्लान है। अब एक तरीका तो ये हो सकता है कि फिलहाल ठीक ठाक प्रॉफिट्स हैं, उसमें से ठीक ठाक डिविडेंड्स लें, एंजॉय सेल्फ। जब 5 साल बाद बारी आएगी, पैसे ना भी हो तो बैंकों से लोन ले लेंगे, मशीन ही लगा लेंगे। तो एक एटीट्यूड ये हो सकता है, लेकिन एक शायद प्रूडेंट एटीट्यूड ये भी हो सकता है, अकलमंदी का तकाजा से भी हो सकता है कि ठीक है प्रॉफिट्स बहुत ज्यादा है, कुछ डिविडेंड ले लें और कुछ अपने ही प्रॉफिट्स संभाल के रखना शुरू कर दें, और उन प्रॉफिट्स को फिर कब इस्तेमाल कर लें? जब 5 साल बाद जरूरत पड़े, तो रादर देन के लोन लें, उस पर इंटरेस्ट के चक्कर में पड़े, बेहतर क्या है अपने ही पैसे रिटेन रख लें और फिलहाल उनमें से डिविडेंड लेने की बात ना करें। बिजनेस एक्सपेंड कर लेंगे, इंशाल्लाह फिर और प्रॉफिट्स होंगे, फिर और डिविडेंड्स होंगे, फिर मौजें ही मौजें, फिर उसके बाद और सोच लेंगे। तो अगर आप इस नतीजे पर पहुंच जाए कि यार बेहतर ही है, बाकी डेफिनेटली शेयर होल्डर से मीटिंग होगी, उनके सामने ये आप प्रॉब्लम रखेंगे, बताएं जी क्या करें। अगर शेयर होल्डर्स भी स्टोरी से एग्री करते हैं जो मैंने सेकंड सुनाई है, तो देन फिर आप क्या करेंगे, कुछ प्रॉफिट्स बिजनेस में रिटेन रखेंगे जो किसके लिए अवेलेबल नहीं होंगे, डिविडेंड के लिए अवेलेबल नहीं होंगे। ब्रैकेट दोबारा पढ़िए, ये जो प्रॉफिट्स है अगर हम किसी साइड पे रख लें अपने, तो इन प्रॉफिट्स को फिर क्या वर्ड यूज करेंगे, ये रिजर्व। एक और एग्जांपल हो सकती है, खुदा ना खास्ता कंपनी पे तो कोर्ट में केस चल रहा है, हमने किसी को डिफेक्टिव प्रोडक्ट सप्लाई की थी, वो कोर्ट पहुंच गया था, उसने केस कर दिया और लग रहा है कि कोर्ट का डिसीजन हमारे इंगेज होगा और देयर फॉर ठीक ठाक बड़ी अमाउंट, सपोज 50 मिलियन रुपीस की पेनल्टी देनी पड़नी है। तो उसके लिए भी क्या रखा जा सकता था, प्रॉफिट्स हो गए लेकिन खतरा है कि पेनल्टी देनी पड़ेगी, तो अगर हम उन पैसों को जरा कुछ अलग रखें कि जो देने पड़ने हैं, तो ये भी क्या है कि एक रिजर्व बनाए। तो रिजर्व किस किस के लिए बन सकता है, कोई डिफाइंड पर्पज इसके लिए बन सकता है। लेकिन अगर डिफाइंड पर्पज नहीं भी है, एक और ये है कि प्रॉफिट्स बहुत ज्यादा हो गए हैं, कोई नीड नजर तो नहीं आ रही, लेकिन एहतियातन रख लें कि खुदा ना खासा जरूरत पड़ी ना जाए, तो ये जो एहतियातन रख रहे हैं खुदा ना खासा जरूरत ना पड़ जाए, इसको फिर कहा जाता है कि हमने जर्नल रिजर्व बना लिया। और जहां जहां मैं नाम बोल रहा था मशीनरीज के लिए या पेनल्टीज के लिए, उसके लिए वर्ड क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक रिजर्व। तो रिजर्व कितनी तरह के हो जाते हैं, अगर पर्पस डिफाइंड है तो फिर उस रिजर्व को कहेंगे कि ये स्पेसिफिक रिजर्व है, और अगर पर्पस डिफाइंड नहीं है, एहतियातन पैसे रख लिए हैं, तो ये जनरल रिजर्व। आइए जरा पहले पूरी स्टोरी पढ़ लें, इसका होना क्या इंशाल्लाह आसान सी बात है। रिजर्व्स आर प्रॉफिट्स रिटेन्ड इन बिजनेस, ब्रैकेट अब छोड़ दें, to meet any future business requirement. There are two types of reserves. Specific reserves, bracket पढ़ें, reserves created to meet any defined business future requirement. Machinery, capital expenditure. Capital expenditure एक word underline कराएं। Capital expenditure से मुराद होती है expenditure, ये लिखना है आपने, on non current assets.
बस अगर कोई मशीनरी लेनी है तो मशीनरी पे खर्चा क्या कहलाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो बिल्डिंग लेनी है, तो व्हीकल लेनी है, इन एसेट्स की बात करना शुरू हो गया। नॉन करंट एसेट्स पे अगर खर्चा होता है तो उसे अकाउंटिंग में बोला जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। और अगेंस्ट एनी कोर्ट केस, जैसा मैंने वो दूसरी पेनल्टी का जिक्र किया था। क्लियर है? स्पेसिफिक रिजर्व आसान सी बात, सिंपली क्या ध्यान में रखने वाली है? स्पेसिफिक रिजर्व क्या है? पर्पस डिफाइंड है, प्रॉफिट्स रिटेन करने का पर्पस डिफाइंड है, तो जिस मकसद के लिए रख रहे हैं वो मकसद स्पेसिफिक रिजर्व। और अगर पर्पस डिफाइंड नहीं है, एहतियात के तौर पे रख रहे हैं, खुदा ना खासा जरूरत ना पड़ जाए, तो इसको कहते हैं फिर आम हालात में जनरल। तो जनरल रिजर्व पढ़, जनरल रिजर्व क्रिएटेड टू मीट एनी अनडिफाइंड फ्यूचर बिजनेस रिक्वायरमेंट। ठीक हो गया यहाँ तक? अब इसे आगे पढ़ने के लिए बोर्ड पे देखो। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में कितने कॉलम होते हैं? अभी तक हमें कितने कंपोनेंट्स का पता है? कौन कौन से? रिवैल्यूएशन सरप्लस टोटल। लेट्स अज्यूम ओपनिंग बैलेंस है, आप नहीं लिख रहे, रुपीज इन मिलियंस में डाटा, सपोज 100 मिलियन, 80 मिलियन, 700 मिलियन, सपोज 30 मिलियन। पिछले सालों का फाइनल डिविडेंड है, सबसे पहले वही आता है। सपोज कैश वाला डिविडेंड है, हिम्मत कीजिएगा, हिम्मत कीजिएगा, हिम्मत कीजिएगा, क्या सिर्फ रिटेन्ड अर्निंग्स में से लेस होगा? एंट्री बोले कैश डिविडेंड वाली, कैश डेबिट। कैश डिविडेंड वर्ड तो बोला जाता है, लेकिन इसने पहले डिक्लेयर होना फिर पे होना। डिविडेंड डेबिट पेएबल, पेएबल इज नथिंग टू डू विद दिस कॉलम्स। डिविडेंड रिटेन्ड अर्निंग्स से लेस होगा, डेफिनेटली टोटल में भी आएगा जब मैं बनाऊं। देन सपोज कोई इंटरम डिविडेंड नहीं है, कंपल्सरी है, हो सकता ना हो, नॉट अनाउंस्ड, नॉट डिक्लेयर्ड। कोई शेयर इश्यूएंस भी सपोज नहीं है, इस साल का प्रॉफिट है सपोज 250 मिलियन, और बस सपोज यही है। अब इस वक्त कैलकुलेटर जरा पकड़ना, जरा वर्किंग थोड़ी सी करो, सिर्फ रिटेन्ड अर्निंग्स पे जरा मेरा फोकस है। 700 माइनस 20 प्लस 250, इस वक्त 930 मिलियन के रिटेन्ड अर्निंग्स मींस प्रॉफिट्स अवेलेबल है। अब सपोज डिसीजन ये हुआ है कि इसमें से 150 मिलियन हम जनरल रिजर्व बना लेंगे। कहां से क्या बना लेंगे? तो सिंपली बेटा मीन्स ये है कि ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व एक वर्ड आ जाएंगे। $150 मिलियन अगर फॉर एग्जांपल, डेफिनेटली क्वेश्चन में एग्जामिनर बताएगा, आप ये मुझे बताएं 150 मिलियन का रिटेन्ड अर्निंग्स में क्या करो? प्लस करो, माइनस करो? माइनस करके कहां ले जाऊं? एक और कॉलम बन जाएगा जनरल रिजर्व्स के। तो क्या जनरल रिजर्व भी एक इक्विटी का कंपोनेंट है? जनरल रिजर्व में भी नेगेटिव कर दूं, पॉजिटिव आ जाएगा। पहले मुझे सिर्फ नेगेटिव पॉजिटिव से बता दें, समझ आता है? क्या कहां ले गया? इस ट्रांसफर के सिंपली रीजन ये है कि शेयर होल्डर्स को नजर आए कि अब इस 150 मिलियन में से फिलहाल डिविडेंड नहीं सोचना। कोई एंट्री बताएंगे? एंट्री मैंने कर दी आपको बताए बगैर। जर्नल डेबिट, रिजर्व क्रेडिट, रिटेन अर्निंग्स डेबिट, रिटेन अर्निंग्स डेबिट, जनरल रिजर्व क्रेडिट।
सिंपली इट इज जस्ट अ ट्रांसफर, इधर से उधर हुआ है। रिटेन्ड अर्निंग लेस हो गई, रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट बैलेंस होता है, लेस हुआ है, क्रेडिट डेबिट कहाँ जाके ऐड हो गया, जनरल रिजर्व भी एक इक्विटी का हेड है, तो रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट क्यों, रिजर्व क्रेडिट क्यों बढ़ रहा है, कितने से इस केस में नहीं क्लियर हुआ? ओके है, ये क्या हो गया, ये कौन सा ओके है, हमारे में जरा कम्युनिकेशन गैप आ गया ना। देन सर सपोज अभी कितना ये था रिटेन्ड अर्निंग्स का बैलेंस 930 में से 150 माइनस कर। सपोज आपने ये भी डिसाइड किया कि कुछ मशीनरी ठहरे सर, मशीनरी फ्यूचर में खरीदने के लिए भी रिजर्व रखना है, स्पेसिफिक रिजर्व ना करें। लेट्स अज्यूम 50 मिलियन आपने ट्रांसफर करना है, स्पेसिफिक रिजर्व रिलेटेड टू मशीनरी, बताएं क्या करो, माइनस एक और कॉलम बन जाएगा सर, स्पेसिफिक रिजर्व, या फिर कितने कॉलम होंगे यार, ये कुछ 6 7 5 8 10 नहीं होंगे, जितने इक्विटी के हेड्स होंगे, तो क्या और भी हो सकते हैं, हौसला रखिएगा, 50 से 10 आ गए, पॉजिटिव नेगेटिव ओके, एंट्री बोले इसकी, इसका बेटा मीनिंग सिंपली ये बन रहा है कि रिजर्व चाहे जनरल हो चाहे स्पेसिफिक हो, एंट्री सेम ही है, एक्सेप्ट ओनली रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट, अब स्पेसिफिक रिजर्व वर्ड लग जाएगा। ठीक हो गया एनी कंफ्यूजन? देन ऑब्वियसली फिर हमें एक टोटल का फिलहाल कॉलम बन जाएगा, तो यही स्टेज पे आके अब हमें इक्विटी के 6 कंपोनेंट्स का पता चल गया होगा, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग, सरप्लस, जनरल रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व, टोटल तो फिर तब है अगर एक से ज्यादा कंपोनेंट्स, नोट कर लें आप कहीं रजिस्टर में। सर अगर ये स्पेसिफिक आपने एटलीस्ट टाइम नहीं किया है तो फिर आप मशीनरी को जनरल में से देना चाहते हैं, और सर मशीनरी में वो प्लस माइनस सब करेंगे जब मशीनरी आएगी यार, क्या ये मशीनरी आ गई है या मशीनरी के लिए पैसे रखने शुरू कर दिए हैं, जब आएगी तब एंट्री करेंगे यार, क्या हो गया है यार, वो सर तब इसी में से लेंगे ना यार, अब उसके लिए बनाया है, फिर जनरल में से क्यों लेंगे यार, ये परेशानी की वजह क्या है यार, मोबाइल ऑफ हो गया यार, खामोशी से नोट करते नजर आए। ये हम कल F2 में बात करेंगे, कल F2 में बात करेंगे, ये बच्चे बहुत तेज है, इन दोनों ने इन बच्चों ने पकड़ लेना, डिक्लेयर पे एंट्री होती है, सारी रिजर्व का एक ही लेजर बनेगा कि और सारे लेजर लेजर बन जाएंगे ना, 2 कॉलम बना दे, 2 लेजर लेजर, स्पेसिफिक लेजर, जनरल लेजर, लेजर 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 लेजर, कैश डिविडेंड किया तो इसको स्पेसिफिक प्रीमियम से नहीं होगा, नहीं सर जी कैश डिविडेंड कभी प्रीमियम से नहीं है, ना करेंगे, बोनस शेयर्स पहले प्रीमियम से, और अगर ना हो तो रिटेन्ड अर्निंग्स है, कैश डिविडेंड सिर्फ और सिर्फ रिटेन्ड अर्निंग्स है, देख ले इस तरह की चीजें फाइनल होनी चाहिए, सिर्फ वो बोनस शेयर्स की लिस्ट होगी, ना करें, ऐसे को रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, इंशाल्लाह बस क्वेश्चन ही रह गए, तो 2 सवाल और करना बस, बाकी अब डेफिनेटली टोटल्स की कोई जरूरत नहीं है, होने चाहिए जब क्वेश्चन करेंगे, कोई नहीं बस कोई नहीं, थोड़े छोटे छोटे कॉलम बना लें, मैंने जरा बड़े कर दिए, एक बना ले बन जाएगा, अपने लैंडस्केप में बनाना शुरू कर दिए, 12 SC शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, RE RS, इस तरह के टेक्निकल क्वेश्चंस मुझे मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की है, तो महीना पहले बताया करें, शर्मिंदा ना किया करें,
एकदम मायूसी भुलाती, ये मान ही नहीं सकते। इम्पॉसिबल है ये। हाँ छुट्टी हो गई। लिख रहे हैं। Noted है सर? Yes, sir. ऑनलाइन स्टूडेंट्स में बेटा बहुत से लोग रेगुलर्स हैं, कभी कभी आते हैं। ये एटीट्यूड नहीं चल सकता सर, रेगुलरिटी तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है। चलाना मतलब रहने दे। अब्दुल रहमान साहब जरा ऐसे चला दे, सबसे आगे बढ़ो। ये सर जी लिखिए सर। Yes, sir. ये आपको लिख तो नहीं रहा प्लीज? सर एक छोटी सी बीच में और इनकॉर्पोरेट करने फिर क्वेश्चन करते हैं। नीचे फिर इसके नीचे आपको एक एंट्री नजर आएगी, वो तो डिस्कस होगी। एक छोटी सी लाइन उन्होंने लिखा होगा ट्रांसफर ऑफ इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन। ये बात एग्जामिनर को बहुत ज्यादा पसंद है हुई है, लेकिन एक बार फिर हम रिवाइज करने लगे। पेज नंबर 280 पे जाए। 280 आगे होगा। इसमें बेटा आपने अपने हाथ से एक स्टोरी लिखी है पेज नंबर 280 के एंड पे। मैं जरा इसकी एक स्टोरी जरा रिवाइज करना चाहता हूँ। आप कंसल्टेशन से आपको बातें पता है। जब भी कभी सरप्लस आता है तो एसेट डेबिट होके बढ़ जाता है। पता है सबको? कभी कभी सरप्लस की वजह से एसेट कम भी तो हो सकता है। सरप्लस की वजह से हमेशा एसेट बढ़ेगा ही, एसेट बढ़ेगा ही, बाकी वो भी होगा। एसेट डेबिट ही होगा। दोबारा सोच लें, तसल्ली सोच लें। सरप्लस अगर है तो एसेट ने बढ़ना ही है। एसेट बढ़ेगा तो डेप्रिसिएशन ने भी एक्स्ट्रा चार्ज होना ही है, लेकिन जितनी उसने एक्स्ट्रा चार्ज होना है उतनी ही अमाउंट ने सरप्लस से रिटेन्ड अर्निंग्स में ट्रांसफर होना। पूरी डेप्रिसिएशन जो होगी वो प्रॉफिट एंड लॉस में जानी है, पूरी डेप्रिसिएशन। लेकिन जो एक्स्ट्रा जितनी चार्ज होती है, जितनी इंक्रीमेंटल होती है, वो फिर सरप्लस से रिटेन्ड अर्निंग्स में ट्रांसफर होती है। तो पूरे वर्ड्स पढ़े आपने जो लिखे हैं। Incremental depreciation simply means we are talking about transfer of surplus to retained earnings. Therefore, किस एंट्री की तरफ ध्यान जाना चाहिए? सरप्लस डेबिट और रिटेन्ड अर्निंग्स। किस एंट्री की तरफ हरगिज ध्यान नहीं जाना चाहिए? डेप्रिसिएशन डेबिट। डेप्रिसिएशन सिर्फ एक्स्ट्रा अमाउंट पे ही चार्ज होती है, डेप्रिसिएशन पूरी अमाउंट पे चार्ज होती है।
पूरी अमाउंट पुरानी नई मिला के टोटल डेप्रिसिएशन। तो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन के वर्ड से काइंडली किस बात की तरफ आपका ध्यान जाना चाहिए? आए दोबारा पढ़े पेज नंबर 49 पे। ट्रांसफर ऑफ इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन मींस अमाउंट ऑफ वैल्यूएशन सरप्लस ट्रांसफर टू रिटेन्ड अर्निंग्स। आज एक दफा दोबारा यहां भी हाइड्रेट कर रहे हैं और एक एंट्री भी लिखने साथ पेज नंबर 49 बोल दें एंट्री। बाकी मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट उस वक्त भी की थी कि आप फैराडे वगैरह में एक सिंपल सी मैंने बात की थी, लेकिन शायद आप बार बार मुनासिब नहीं है वैसे हम टाइम वेस्ट करें। कुछ आगे रीजनली याद आ गया सर सबको ये बात जो हुई है? अब आए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की नेक्स्ट पेज पे रिक्वायरमेंट ढूंढना था। प्रिपेयर डीएल स्टेटमेंट ऑफ, तकरीबन पेज नंबर 50 के दरमियान में, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 17 इंक्लूडिंग कंपैरेटिव लिखा हुआ है। ना भी लिखा होता तो कौन सा साल बनाते? 16। अगर इंफॉर्मेशन तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा हमारा? किस डेट से शुरू करेंगे? 1 जनवरी 16। 17 करंट ईयर का स्टार्ट है, 16 का स्टार्ट कंपैरेटिव ईयर के ओपनिंग से शुरू करेंगे। हाँ बस ये ध्यान में रखें फर्स्ट लाइन से पीछे पेज पे। For the purpose of preparation of statement of changes degree for the year ended 31st December 17, Daffodil Limited, जिसकी उसने फिर एक एब्रिविएशन बना दी DL, has extracted the following information. Net profit, ड्राफ्ट किसे कहते हैं? ड्राफ्ट मींस नॉट फाइनल, अनऑडिटेड कह सकते हैं। लेकिन ये नॉट फाइनल या अनऑडिटेड जो लिख रहे हैं हम, इसको ये क्लियर रखें अगर कोई एडजस्टमेंट ना मिली तो इससे फाइनल भी हो जाएगा। मिल गई तो ठीक है, ना मिली तो ठीक है। मिल गई तो एडजस्टमेंट करेंगे, एडजस्टमेंट ना मिली तो अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाह रहमान पढ़ेंगे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। लेकिन कौन कौन से ईयर्स डेफिनेटली फाइनल हो चुके हैं? 16, 15 ऑडिटेड हैं, हम भी कैलकुलेट कर चुके हैं फिगर्स, ऑडिटर्स आके चेक भी कर चुके हैं। 17 में भी हम मौजूद हैं। नेट प्रॉफिट आ गया तीनों सालों का 17, 16, 15। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व की एंट्री बने। रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट जनरल रिजर्व। किन किन सालों में ट्रांसफर हो रही है? 17 और 15 में। ये हमारा डिसीजन नहीं है कि हम ट्रांसफर कर देंगे, हमें बताएगा जिन जिन सालों में करना चाहेगा हम कर देंगे, लेकिन किस साल में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। ट्रांसफर ऑफ इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की एंट्री बना है। ये मेरा ख्याल है कि स्पेस है लेफ्ट साइड पे, ये दोनों एंट्रीज लिखा है। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व की एंट्री, रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट जनरल रिजर्व क्रेडिट, रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट जनरल रिजर्व्स क्रेडिट, और ट्रांसफर इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट। और ये भी 10, 16 और 15 में है, 17 में नहीं बताया हुआ। इकट्ठे फाइनल कैश डिविडेंड किस साल का? 15 का है, बाकी देखेंगे बाद में, देख लेते हैं ना। 15 में है, 15 का। एडिशनल इंफॉर्मेशन नेक्स्ट पेज, डिटेल्स ऑफ शेयर इशू। 25% right shares were issued on 1st May 16 at rupees, थोड़ा सा नीचे पॉइंट नंबर 2 नीचे जो दिया हुआ है उसमें पहले शेयर कैपिटल की इंफॉर्मेशन है। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल ₹10 ईच, ये 10 ईच के है। अच्छा एक वर्ड है ऑर्डिनरी, अब आपको शायद अभी इसका भी आइडिया ना हो, ला नहीं पड़ा आपने, तो ऑर्डिनरी को फिलहाल एक क्वेश्चन मार्क लगा। एक ऑर्डिनरी भी होता है, एक प्रेफरेंस भी होता है, इंशाल्लाह कुछ अर्से बाद जब जरूरत पड़ेगी फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल ऑर्डिनरी मींस नथिंग, शेयर कैपिटल ही की बात हो रही है। लेकिन इसमें क्या मसला है
इंशाल्लाह बड़े होंगे हम, जिंदगी रही तो जरूर डिस्कस करेंगे। लेकिन 10 रुपए ईच क्लियर है सबको? सर जी ना करें यार, कोई इंसान बने, सर क्या कर रहे हैं? अब ये मिशन बना लिया कि 2 चेयर्स के गैप के बावजूद हम कैसे एक दूसरे को कम्युनिकेट कर सकते हैं। तकरीबन लेट गया बंदा, बल्कि 3 चेयर्स का गैप है। सक्सेसफुल रहे वैसे आप, लेकिन ये मिशन नहीं था। वापस ऊपर आ जाओ, पॉइंट 1 का फर्स्ट सेंटेंस। 25% राइट शेयर्स वर इशूड ऑन 1st May 16 एट ₹18 पर शेयर। अब एग्जामिनर ने आपको तंग करने के लिए बहुत कुछ करना है। नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ना। मार्केट प्राइस पर शेयर इमीडिएटली बिफोर द एंटाइटलमेंट डेट, एंटाइटलमेंट डेट मींस जिस दिन शेयर होल्डर्स के होने हैं, वाज आल्सो 18 पर शेयर। आप पढ़े गौर से, क्या हमसे रेलिवेंट वो प्राइस है जिस पे इशू किया है या जो उसके एंटाइटलमेंट डेट पे होनी चाहिए? अब इस वक्त फर्क नहीं है, फर्क भी अभी आगे आ जाएगा। आप बताएं हमसे कौन सा 18 रेलिवेंट लग रहा है? पहले वाला तो नीचे भी 18 ही है फिलहाल, तो नहीं लग रहा कोई मसला, लेकिन एक मिनट जरा आगे। अब बोनस इशू ऑफ 10% was made on 1st April 17 as the final dividend of 16। ये किस साल का है और क्या डिक्लेरेशन डेट गिवन है? यस गिवन है। तो हमें कुछ सोचने की assumption लेने की जरूरत नहीं है। किस साल वाला किस साल डिक्लेयर हो रहा है वो बता रहा है, बता रहा है तो बता रहा है। आगे 50 million right shares were issued on 1st July 17 at ₹15 per share. The market price per share immediately before entitlement date was 25 per share. क्या चीज रेलिवेंट है? इतने पे इशू किया है। क्या प्राइस कम ज्यादा पे भी इशू हो सकता है? लेकिन नॉर्मल तो बड़ा सिचुएशन यही है कि शेयर होल्डर्स को मार्केट वैल्यू पे शेयर इशू किए जाते हैं, पता है बात आपको? लेकिन ये राइट शेयर्स हैं, ये क्योंकि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को इशू किए जाते हैं, इसलिए कभी कभी कंपनी इंसेंटिव के तौर पे मार्केट प्राइस से कम पे इशू भी कर सकती है। लेकिन इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है मेरी इस बात की, वो इंशाल्लाह आगे आएगी। फिलहाल आप ये बता दें हमसे रेलेवेंट 15 है या 25 है? क्या जिस पे इशू कर सकते थे वो स्टोरी है या जिस पे इशू किया है? तो इस सिचुएशन में फिलहाल 15 इज रेट। मार्केट प्राइस थी क्या 25, इशू कितने पे किया है? बिलो पे किया जा सकता है, कंपनी की चॉइस है, लेकिन क्यों किया जाता है? ताकि शेयर होल्डर्स को कुछ इंसेंटिव। एक बोनस शेयर ज़हन में आएगा, उसमें तो हम बिल्कुल ही कुछ नहीं लेते, या लेते हैं विदाउट कंसिडरेशन। और राइट शेयर्स में कुछ ना कुछ तो लेते हैं, लेकिन कभी कभी मार्केट प्राइस के इक्वलेंट भी ले सकते हैं और कभी कभी उनको इंसेंटिव देने के लिए कम भी लिया जा सकता है। लेकिन एंट्री किस अमाउंट से करेंगे आप, ये क्लियर? 15 पे या 25 पे? आपको क्या मिलेगा जिस पे आप इश्यू करें? तो 15 हमसे करें, ये अंडरलाइन कर लीजिएगा, 15 यहाँ भी और 18 ऊपर भी। कौन सा 15 कौन सा 18 थोड़ा देख के अंडरलाइन कीजिएगा जो मैंने जिस पे हमने इशू किया। हम कौन है? हम कंपनी समझ के काउंटिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड। अब बोनस इशू 15% was made on 1st September 17 as interim date। इसकी भी डेट गिवन है और इसी दिन है। शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स as at 31st December 15 and 14। ये 15 के कॉलम में जो फिगर्स लिखी हुई किस दिन की हैं? 31 दिसंबर 15 और 14 में 31 दिसंबर 14। किस किस की फिगर्स दी हुई हैं? शेयर कैपिटल नहीं, मतलब किस किस हेड की दी हुई? शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, रिटेन अर्निंग, इवैल्यूएशन सरप्लस। क्या करें? क्वेश्चन सॉल्व करें, क्वेश्चन सॉल्व करें। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। डैफोडिल्स लिमिटेड, थोड़ा ऐसे फजूल में टाइम ना वेस्ट करें, ऐसे टाइम वेस्टिंग है। एक ही बात बार 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 साथ वाले के कान को इंश्योर्ड नहीं बेचारा, रहम करें उस पर। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी,
for the year ended 31st December 17, rupees in millions. ये कठिन Yes. क्वेश्चन पूरा देख लें, कॉलम्स का डिसीजन बनाने से पहले 4-5 मेरा ख्याल रहने देते हैं, नाम बोल लेते हैं 5, 6, 15, 20। शेयर कैपिटल का होगा, जनरल रिजर्व का होगा, रिटेन्ड अर्निंग्स का होगा, सरप्लस का होगा, प्रीमियम का कोई बैलेंस तो नहीं दिया हुआ, लेकिन पढ़ते न महसूस हुआ है कि प्रीमियम निकल आना। 10 वाला शेयर है, 18 पे भी इशू हुआ है, 15 पे भी इशू हुआ है। अच्छा, एक भाई ने एक सवाल कर दिया ऐसा खतरनाक सा, ये जरा पॉइंट नंबर 1 का 3rd सेंटेंस पढ़ना। भाई कह रहा है कि 25 मार्केट प्राइस थी, 15 पे इशू किए, तो 10 रुपए डिस्काउंट है। डिस्काउंट और इशू ऑफ शेयर्स की स्टोरी कब है? नॉमिनल वैल्यू से बिलो, और प्रीमियम की स्टोरी अब नॉमिनल वैल्यू ढूंढ जरा, अभी भी 5 रुपए प्रीमियम ही है। मार्केट वैल्यू के कंपैरिजन में प्लीज प्रीमियम और डिस्काउंट नहीं है, इस तरह ना काइंडली कीजिएगा। पेज 1 पे जाइएगा, 44 इस चैप्टर के पेज 1 पे, पेज 44। किससे अबव हो तो प्रीमियम है, किससे बिलो हो तो डिस्काउंट है। नॉमिनल वैल्यू से अबव है तो प्रीमियम है, और नॉमिनल वैल्यू से बिलो है तो डिस्काउंट। तो पॉइंट नंबर 3 जो है फर्स्ट पॉइंट का, इसमें अभी भी 5 रुपए प्रीमियम ही है। कैसे? 10 से अबव है, 10 से अबव है, तो मार्केट वैल्यू से ऊपर नीचे की स्टोरी नहीं है। नॉमिनल वैल्यू से ऊपर प्रीमियम है, नॉमिनल वैल्यू से बिलो डिस्काउंट। ठीक है सर? बोनस में तो हमने लिया ही कुछ नहीं, उसमें तो लिए ही कुछ नहीं, कैश लिए ही नहीं, उसमें तो जीरो लिए, तो वो एंट्री होगी ही नॉमिनल अमाउंट। उसमें डिस्काउंट और प्रीमियम इसलिए नहीं क्योंकि पैसे तो लिए नहीं, वो तो सारी डिस्काउंट है, सारी ही डिस्काउंट है, और सारी डिस्काउंट ही रिटेन्ड अर्निंग से लेस होगी। लेकिन जो प्रीमियम और डिस्काउंट का वर्ड यूज हो रहा है वो कब हो रहा है? जब नॉमिनल अमाउंट से अबव पैसे लिए हो या बिलो पैसे लिए हो। बोनस शेयर में तो पैसे हैं ही नहीं, तो उसमें ये कहना कि उसमें डिस्काउंट है वो तो 100% ही है। ठीक है, उस एंट्री को कर ही नॉमिनल अमाउंट इसलिए लिया जाता है क्योंकि पैसे तो लिए ही नहीं आपने। जी सर, कॉलम कितने फाइनल हुए सर? ये 5 वैसे हो गए हैं, गिनते दोबारा जरा। शेयर कैपिटल, अच्छा इसका अगर एक सीक्वेंस जहन में बन गया तो वो जरूरी नहीं कि हम वो वाला लिखें, हम सीक्वेंस अपना बना लेते हैं। शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग्स, रिवैल्यूएशन सरप्लस, जनरल रिजर्व। सरप्लस नजर नहीं है आपको, नीचे आएगा, लेकिन एंट्रीज मोस्टली आपको नजर आ गई। 10 वाला 15 का भी है, और 10 वाला शायद 18 का भी बीच में है, लिखें सर, और टोटल बनेगा। तो ये इम्पॉसिबल टारगेट ना बनाए, इसे बन जाना, और कोई लैंडस्केप नहीं, मेरा ख्याल सीधा बन जाएगा। हाँ, इस तरह जरूर करने, एक सेकंड बोर्ड पे देखें कि ज्यादा स्पेस अगर नहीं रखनी तो शेयर और कैपिटल नीचे वर्ड लाइन में तो बन जाएगा, इसी को लैंडस्केप के चक्कर में ना पड़े, सीधा बना। शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, लेफ्ट साइड पे 12 स्पेस रखनी है, हमने लिखना भी है बैलेंस है जोन वगैरह। रिटेन्ड अर्निंग्स, रिवैल्यूएशन सरप्लस, जनरल रिजर्व,
10 टोटल। या अल्लाह बच्चे लाइनें लगा रहे हैं और पूरी कोशिश इनकी है कि पेज के एंड तक इकट्ठी लग जाए। और बेटा बाद में पूरी आगे ले जाना, थोड़ी सी लगा लो, बाद में नहीं लंबी हो रही। अगले सफर भी थोड़ी सी लगा लें, उससे जरूरत पड़ेगी और हमसे बाद में लगा लेंगे सर याद। अभी रेड पेन से लाइन लग रही है, अब ब्लू ढूंढना है या ब्लैक ढूंढना है, ये मैं सोच लेता हूँ। इस मिशन में पड़ेगा सर। एक कम हो गया तो नाम लिख रही है यार, नाम लिखनी, खाली लाइनें लगा देंगे। नॉन करंट एसेट, करंट एसेट, इक्विटी, स्टार्टिंग पॉइंट है, वेस्टिंग टाइम। आपने करना ये है कि पहले लिखवाना है, जब मैं एक पूरी लाइन लिख दूंगा तो बाद में लिख, एज ऑलवेज है। स्टार्टिंग पॉइंट कंपैरेटिव बनाना है, बैलेंस एज ऑन 1 जनवरी 17 में हमें कंपैरेटिव बनाना है, 16 से शुरू करें। सवाल देखें, कंसंट्रेटफुल सवाल देखें, फिगर्स बोलनी है आपने। फर्स्ट जनवरी 16, कौन सा 1600? ये 15 वाले उठवाएंगे आप या 14 वाले उठवाएंगे? 15 की क्लोजिंग 16 में ओपनिंग बनेगी, 15 के क्लोजिंग 16 में ओपनिंग बनेगी। 14 वाले अगर उठाएंगे तो ये 15 की ओपनिंग है और 2 साल कंपैरेटिव रिकॉर्ड। कंपैरेटिव सिंपली मींस 1 साल फिलहाल, ठीक है, बनाए डोंट नीड फिगर्स। 1600। अब ये मिलियंस में डाटा सारा, तो मिलियंस में हम लिख रहे हैं। शेयर प्रीमियम नहीं है उस वक्त। रिटेन अर्निंग्स थोड़ा सा मेरे ख्याल अरेंजमेंट करना पड़ना ऊपर नीचे। रिटेन अर्निंग्स 1430, रिवैल्यूएशन सरप्लस 100, जनरल रिजर्व 185। टोटल इंशाल्लाह हो जाएगा। टोटल मेरे ख्याल इस वक्त टाइम ना वेस्ट, टोटल एंड में कर। इकट्ठे होने की, साथ साथ रहने की ख्वाहिश रखें। आहिस्ता आहिस्ता कॉलम छोटे होते 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 माइक्रोस्कोपिक हो गए। शुक्र है एक और नहीं था, वरना उसने तो गायब ही हो जाना। चलिए ठीक है, ये करने से नेक्स्ट टाइम फिर जो गलतियां हो रही हैं जी सर। ये पूरा डाटा आपके सामने, पूरा डाटा आपके सामने है। आपने ये अरेंजमेंट करवाना। मैं अपने वर्ड्स रिपीट कर दूं जो मैंने कल बोले थे। जहां तक पॉसिबल होगा इस डाटा को हमने सीक्वेंस में अरेंज करना। तो पहले कौन सा साल, 16 ज़हन में रख के, 16 वाला ज़हन में रख के अरेंजमेंट करवाना शुरू करें। पहले 1 मिनट खुद कर लें, सारी स्टोरी का अरेंजमेंट कर लें। अपने आप को पहले सुना दें क्या क्या रेलिवेंट लग रहा है। आराम आराम से पहले अपना सोच लें, खामोशी से अपना सोच लें। 1 मिनट सबके पास है, जस्ट मिनट यार, अपना सोच 1 मिनट, जस्ट मिनट। अपना एक डिसीजन ले लें, बाकी बच्चों को भी ले लेना। एक तरतीब लगा लें ज़हन में। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेटा ऐसे रादर देन आप टाइपिंग करें और अपना ज़हन में सीक्वेंस बना लें, फिर मैं डिस्कस करता हूँ। जी सर, सबसे पहले 15 का फाइनल, ठीक है सर। अब आगे जरा कंसंट्रेट। देन उसके बाद 16 में राइट शेयर्स, 16 17 का भी हिसाब रखना। पहले सिर्फ 16 में फिर क्या,
1 मई राइट शेयर्स। आगे चले, फिर बाकी सारी 17 और कुछ नहीं रहेगा। ऊपर वापस जाए, फिर प्रॉफिट है और इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन किस साल वाली? 16 वाली। तो बेटा ये नेट प्रॉफिट और इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन ब्रांड में आ जाएगी। तो इसमें अगर कोई ऊपर नीचे हो जाए वो कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन शायद प्रॉफिट हो जाएगा और फिर एंड में ट्रांसफर कर देंगे। कोई इनमें से आखिरी चीजों में से ऊपर नीचे होना कोई ऐसे गलती वाली बात नहीं, लेकिन ईयर एंड पे ये सारे काम होंगे। कौन कौन से? प्रॉफिट्स वाले, इवन ट्रांसफर ऑफ जनरल रिजर्व भी और ट्रांसफर होंगे मेटल। तो आए जरा जो आपने कहा है इसको लिखना शुरू करता हूं। सबसे पहला क्या है? खुद से करेंगे तो लिखें खामोशी। नहीं बेटा डेट कोई नहीं लिखनी, डेट जैसे ये 2015 वाला है, ठीक। ये डेट नहीं हमें पता, लेकिन सबसे पहले 16 में 15 वाला ही आए, बस इस तरह है। और 15 लिखना है जिस साल का वो है। 16 मेरा खामोशी। जी सर, वर्किंग करूं कैसे? 1600 मल्टीप्लाइड बाय आंसर 120 की पूरी एंट्री बोलनी है। डिविडेंड डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स में रिटेन्ड अर्निंग्स कम हो गई डिविडेंड डेबिट होने से। पेएबल है, ये कैश डिविडेंड है, बोनस शेयर्स नहीं है। इसने आना ही रिटेन्ड अर्निंग्स में, दिस डिविडेंड ने आना ही रिटेन्ड अर्निंग्स में। जो पेएबल है वो करंट लायबिलिटी बन गई। बस ये होना। सबका ठीक है? सॉरी मुझसे पूछना जी, मेरा ठीक है? टोटल का कॉलम एंड में बनाइएगा, इसको कितना बेस्ट करें। टोटल छोड़ो, ये ऑनलाइन स्टूडेंट का ठीक है बेटा? ठीक है सर, आगे पढ़े सर। अब क्या ढूंढना है? 1 मई का 25% राइट शेयर्स। ये मेरे साथ देखें, पहले कर लें जरा। इश्यू ऑफ राइट शेयर्स, अब इसके बेटा रादर देन पिछला क्वेश्चन जरा एक नजर देखें। पिछला क्वेश्चन, उसमें पॉइंट नंबर 4 ऊपर ही था शायद। नहीं क्वेश्चन सर, आंसर नहीं क्वेश्चन। पॉइंट नंबर 4 में पिछले पेज पे ये साथ ही है, नजर आएगा। पिछले पेज पे भी नहीं जाना, वो पिछला ही खुला ही हुआ। उसमें फ्रैक्शन एक दी हुई थी 4, 5। 80% हमने खुद बनाया था, यहाँ 25% वो खुद ही बता रहा है। तो शायद ये वर्किंग जरा ज्यादा आसान कैसे हो जाएगी। आपने ये वर्किंग लिखनी है पूरा पेज छोड़ के, बाद में पहले बोर्ड पे देखें, अपने आंसर देखें जो इस वक्त बना रहे हैं आप नेक्स्ट पेज पे नहीं भी आए, आप अपने उसी पेज पे बताएं। जिस वक्त राइट शेयर इशू हो रहे हैं उस वक्त शेयर कैपिटल है कितना? 1600 रुपए हैं या 1600 शेयर हैं? ये मिलियन रुपीज है। तो एक शेयर की नॉमिनल अमाउंट दोबारा ढूंढेंगे आप, वह 10 रुपए है। तो 160 मिलियन शेयर्स थे राइट इशू से पहले। हेडेड। अब क्या करेंगे? मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज ऑफ राइट शेयर्स। 40 मिलियन शेयर्स आ गए, 40 मिलियन राइट शेयर्स। सर चांस तो देंगे। What is 1600? Share capital divided by nominal amount to get the number of shares. Then multiply the number of shares with the rate of right shares to get the number of right shares. Last step कितने का एक इशू की है, लेकिन हमें उसका ब्रेकअप करना है into 10 into 8, 40 into 10, 400 million is the share capital and 320 million is the share premium. डबल एंट्री देखें बोर्ड पे, 400 शेयर कैपिटल क्रेडिट, 320 शेयर प्रीमियम क्रेडिट,
एंड दोनों को मिला के 720 कैश कर देंगे। नोट करें नेक्स्ट पेज पे जाकर। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? 18 से ब्रेक कर देंगे तो कैश आएगा, लेकिन हमें उस कैश का ब्रेकअप चाहिए, नॉमिनल अमाउंट और अबव सेकंड इफेक्ट पूरा करने के लिए। इंटू 18 कर देंगे, सीधा कैश आ जाएगा। ये 40 इंटू 18 ही है 720। ये नोटेड है सर? ये नोटेड है सर? सब लोग पेन कहीं साइड पे रखें, क्योंकि असल सवाल तो अब आया है सामने। बेटा कंसंट्रेट नहीं करेंगे तो ये क्या मजाक हो रहा है? सवाल सुने सर, बोर्ड पे देखो। मैंने 1600 में 120 जमा करके ये काम क्यों नहीं किया? इसमें 15 वाला फाइनल डिविडेंड ऐड क्यों नहीं किया? जवाब, मुझे जवाब चाहिए। बस बेटा तो खुदा का नाम लें, कहाँ है शेयर कैपिटल में इजाफा उस 120 की वजह से? कल तो मैं वहीं से उठा रहा था, रिटेन्ड अर्निंग से, कॉलम से। अब बेटा ये कैश डिविडेंड है। अजीम साहब, अहमद सरवर साहब, मेरे भाइयों जागो। किन कॉलम से शेयर कैपिटल की अमाउंट मिलनी है? कहाँ है 120? यहाँ नजर तो आ रहा है, मुझे नजर क्यों नहीं आ रहा है? अब बेटा ना करो ऐसे यार, ये कोई तरीका नहीं है बेटा पढ़ने का। इट वॉज कैश डिविडेंड, इट इज नथिंग टू डू विद शेयर कैपिटल। क्या शेयर कैपिटल में कोई इजाफा हुआ कैश डिविडेंड देने से? शेयर कैपिटल वॉज 1600 एंड इज 1600 एज वेल। डन है सर? सर इस तरह खतरनाक सवाल करने से पहले मुझे महीना पहले बताया करें, ताकि मैं इसके लिए बर्दाश्त पैदा करूं। मेरे भाइयों प्लीज हिम्मत करो। अहमद सरवा साहब किधर गायब हो गए सवाल पूछ के? 3 दफा आया सर भी आया बाद में। जी जी, एंट्री लिखी भी है, मैं जरा खामोश रहता हूँ, जान हो रही है, पोस्टिंग करें खामोशी से। अच्छा लग रहा है सर?
ये फाइनली बड़ा इशू रिजॉल्व है 400 320 तो कंफ्यूजन पॉजिटिव क्यों लिखा मैंने कैपिटल प्रीमियम क्रेडिट होके बढ़ गया आगे हेल्प करें सर आप कहाँ जाओ स्पीड अप नहीं बेटा इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन शायद लास्ट तक रख लें प्रॉफिट आएगा ट्रांसफर होगा ऊपर नीचे हो जाए इशू तो नहीं है लेकिन शायद इस तरह से रख लें नेट प्रॉफिट साल का बैंड आ गया हमारा नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व एंड ट्रांसफर ऑफ सरप्लस जनरल रिजर्व वैसे मेरा ख्याल इस साल है नहीं देखें जरा फिगर्स ढूंढने में पहले लिखवा दो जरा इस साल का नेट प्रॉफिट बता दूंगा किस साल की बात हो रही है 318 आगे चलें पहले करवा दें 1 मिनट वाइंड अप करवा दें इस साल कोई सरप्लस ट्रांसफर है ढूंढे इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन है एंट्री बोले रिवैल्यूएशन सरप्लस गौर से बोर्ड पे देखें डेबिट भी होगा डेबिट मींस लेस होगा और क्रेडिट मींस रिटेन्ड अर्निंग्स में ऐड होगा पहले देख लें डेबिट क्रेडिट के एंगल से ठीक है और इस साल जरा ढूंढने को ट्रांसफर ऑफ जनरल रिजर्व है इस साल तो 16 में नहीं है बस यहाँ तक लिखें जब भी कभी फिगर्स लिखें तो बेस्ट इज कि डबल एंट्री बोल के लिखें वरना प्लस माइनस में गलती हो जाएगी ये बड़ा नोटेड है बैलेंसेस निकालना जिन्हें कर लिए क्लोजिंग बैलेंस देख लें 16 एंड 2000 320 1677 51 185 टोटल मैप कर लीजिएगा 5898 ठीक है बेटा क्वेश्चन में गिवन है 49 गिवन इन क्वेश्चन 49 प्लीज 49 ट्रांसफर ऑफ इंक्रीमेंटल एप्रिसिएशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट बेटा गिवन है 49 ओके प्लीज ये सर चले आगे सर कौन सा साल खत्म हो गया कौन सा शुरू हो गया टोटल्स मैच नहीं कर रहे एक हाथों का चलना है मोबाइल पे और एक हाथों का चलना है कैलकुलेटर एक के बाद दो ढूंढना पड़ता है कल तो यही था आज नजर नहीं आ रहा क्या कह रहे 5898 नहीं आ रहा अब जाने दे गुस्सा यार टोटल करवाएंगे 4980 वेस्टिंग टाइम यार ओपनिंग है 4890 ठीक है बेटा ये 120 नेगेटिव तो ऐसे आएगा ना ये आएगा 720 318 और ये 0 हो जाएगा 49 48 5898 17 के एंगल से स्टोरी पूरी पढ़ के अपनी तरतीब बना लें आपके पास 1 मिनट है
अरेंजमेंट कर ले अपना। इसका अच्छा ठीक, ओके, मैं देखता हूँ बाद में बात करता हूँ। जी सर, जी लिखवाएं सर, देख लिया सबने? नहीं बेटा, सबसे पहले नेट प्रॉफिट नहीं आना, सबसे पहले जनरल रिजर्व नहीं आने, इस तरह नहीं करनी, सीक्वेंस अरेंज करें। आपने शायद रिवर्स ऑर्डर में लिखी है मुझे। कंसंट्रेट सबसे पहले ढूंढे फाइनल बोनस डिविडेंड। ये डेट्स में जरा प्रॉब्लम है, गौर से देखनी है। फाइनल बोनस डिविडेंड, जी ठीक है बेटा, ठीक है। फाइनल बोनस डिविडेंड किस साल वाला? 16 वाला। रुक जाए, बोर्ड पे देखें, मल्टीप्लाई किससे करूं? 2000 फाइनल है सर, रेट बताएं, मत लिखें, देख के रुके, आंसर सॉल्व करें। 200 की प्लीज एंट्री बोले। रुक रहे। डिविडेंड डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट बोनस शेयर्स है। अब डिविडेंड डेबिट जब हो रहा है तो ये बोनस शेयर्स वाला हो रहा है, तो क्या प्रीमियम मौजूद है? क्या प्रीमियम इस वक्त मौजूद है? कितना मौजूद है? क्या वो सफिशिएंट है? मोर देन सफिशिएंट है? कहाँ लेस? शेयर प्रीमियम में से लेस रिटेन्ड अर्निंग्स की बजाय, और शेयर कैपिटल में ऐड होता है। एक पेज पीछे जाए, पेज नंबर 46 आते हैं। नहीं, वहां की बात ही नहीं हो रही, जहां मैं लेके जाना चाह रहा हूँ वहां बात हो रही है। पेज नंबर 48, सॉरी, पेज नंबर 48, जहां ऊपर टेबल बना था उसके नीचे वाला सेंटेंस पढ़े। पेज नंबर 48 के दरमियान में टेबल के नीचे सेंटेंस, बोनस शेयर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम शेयर प्रीमियम एंड इफ द बैलेंस इज नॉट अवेलेबल। कल जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें बैलेंस था नहीं, अब है। मोर देन एनफ भी है, 120 भी है, ठीक है। डन है, डन है, डन। बेटा आसिम, आपके क्वेश्चन से मुझे इतराज नहीं है, लेकिन माय डियर ये क्वेश्चन आपने क्या पूछा है यार? अगर फाइनल इंटरम होता तो, अगर फाइनल इंटरम होता तो क्या कर रहा है यार? क्यों मुझे फंसा लिए? अगर फाइनल इंटरम डिविडेंड होता तो, बेटा फाइनल इंटरम बोनस नहीं है, ये भी वर्ड नहीं, फाइनल इंटरम बोनस शेयर सर, फाइनल इंटरम बोनस शेयर इकट्ठा नहीं है, या फाइनल बोनस होगा या इंटरम बोनस होगा, दोनों की एंट्री सेम है। ये सवाल ये था आपका कि एंट्री क्या दोनों की सेम है, तो सवाल तो सही पूछिए, एंट्री सेम है, चाहे फाइनल बोनस हो या इंटरम बोनस हो, दोनों की एंट्री यही है। पहले इस डिविडेंड ने ढूंढना प्रीमियम को, नहीं मिलेगा तो रिटेन अर्निंग्स में जाना, इतनी सी बात है। तो ना कर इंटरम फाइनल।
जी डन बेटा, इसके बाद आगे चले। अच्छा, नमाज की ब्रेक इंशाल्लाह हम जरा 5 मिनट तक बात करते हैं। मैं जरा आज आपको नमाज के बाद छोड़ना चाहता हूँ, तो इसी खुशी में जरा सवाल बस पूरा कर, नमाज इंशाल्लाह पढ़ के जाएंगे। खामोशी, सवाल देख के नेक्स्ट लाइन बोले। खामोशी। और सही क्या हो गया? अपनी खुशी पे कंट्रोल करना रहा यार। ये सोने टेक लगा के 2 मिनट ही बैठो। आप हंसना चाह रहे हैं हंस लें, पहले अल्हम्दुलिल्लाह कहने का चाह रहे हैं कह लें। थोड़ा रिलैक्स होकर सवाल कीजिएगा। आप तो मतलब खुशी के मारे बोल ही नहीं पा रहे आगे। आपने सही सुना है, अब सवाल कर। 50 मिलियन राइट शेयर। खामोशी यार, नहीं मान रहे आप ऐसे यार। 1 जुलाई 17 को 50 मिलियन राइट शेयर्स। अब बेटा इस स्टोरी में आसानी पैदा हो गई है, अब उसने शेयर्स बता दिए। काइंडली गौर से सुनिएगा जरा। स्टोरी क्या, इश्यू ऑफ राइट शेयर्स। इश्यू ऑफ राइट शेयर्स। अच्छा, राइट शेयर्स पहले क्यों लिख रहा हूँ? बोनस इश्यू 1 सितंबर को नहीं, तो वो बाद में है, तो इसे सीक्वेंस में अरेंज करो। डेट पहले है, बिल्कुल ठीक है। तो कितने मिलियन शेयर्स हैं? तो अब इसमें शेयर्स निकालने की जरूरत नहीं है, शेयर्स गिवन है। एक शेयर इशू कितने पे हुआ है? तो उसका ब्रेकअप देखा था बोर्ड पे। 50 इंटू 10 500 और 50 इंटू 5 250। ये फिगर जरा इजी है, इसलिए मैंने वहीं उसकी वर्किंग लिख दी है जहां फिगर लिख रहा हूँ। लिख लें इसे, लिख लें। टोटल 750 हो गया। एक एंट्री बोल देंगे 750 देख के। कैश डेबिट शेयर कैपिटल एंड शेयर प्रीमियम क्रेडिट। तो यहाँ हमें वो डिटेल वर्किंग की जरूरत क्यों नहीं पड़ी? शेयर ऑलरेडी गिवन है, प्राइस गिवन है, 10 और 5 का ब्रेकअप हो गया। चले आगे। बड़ा ज्यादती करें आप लोग, मैं मजबूर हूँ अब, मेरे पास चॉइस नहीं छोड़ रहा। लास्ट सेंटेंस है पॉइंट नंबर 1। बोनस इशू। सुने 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 सुने, एक मिनट, 10 मिनट छोड़ दो बस। इस एंट्री में जरा प्रॉब्लम एक आना है, साथ साथ रहेगा। इशू बोनस शेयर्स, सॉरी इंटरम डिविडेंड किस साल का है? इंटरम डिविडेंड 17 का ही है, 17 में डिक्लेयर हुआ लग रहा है। आराम से आराम से। इसकी परसेंटेज क्या है? 15% मल्टीप्लाई किससे करूं? पहला स्टेप रिलैक्स, once again relax, look at the board। शेयर कैपिटल था 2000, फिर 200 और ऐड हुआ। क्या फिर राइट शेयर्स भी हो चुके हैं बोनस इश्यू से पहले? तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल? 2700। रुक जाए, जज्बाती हो रहे हैं। शेयर कैपिटल उठाया मैंने, परसेंटेज गिवन है, इंटू 15%। आंसर बताना है आपने 405। बेटा लिखना छोड़े, कहानी पहले बात समझा करें यार, सिर्फ सॉल्व करें, ठीक है? एकदम जज्बाती हो के आई ढूंढा, एन देख रहे हैं, फिर बाद में टी ढूंढ रहे हैं, ढूंढ लीजिएगा आपके लिए वर्किंग समझे करनी। 405 की वर्किंग ओके, 2700। आपने शेयर कैपिटल ढूंढना है और फिर उससे रेट मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये जो 405 है, ये बोनस डिविडेंड है, इसकी आराम से एंट्री बोले। डिविडेंड डेबिट एंड शेयर कैपिटल क्रेडिट 405। लेकिन इसमें प्रॉब्लम है,
क्या प्रीमियम है? लेकिन कैलकुलेटर पकड़े बेटा, एक मिनट करें, प्लीज करें 320 माइनस 200 प्लस 250 कितना अवेलेबल है? 370 अवेलेबल है। सॉल्व करके रख लेना, ऐसे कि जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। 320 माइनस 200 प्लस 250 इस वक्त बिफोर दिस बोनस शेयर्स 350 का प्रीमियम अवेलेबल है, लेकिन बोनस शेयर्स की अमाउंट 405 है। अब गौर से बोर्ड पे देखो, कुछ ना बोलना। 370 पहले यहां आया, डिविडेंड डेबिट, लेकिन बात पूरी नहीं हुई। अब 405 लिखें कैलकुलेटर पर, माइनस 370 करें। प्रीमियम अगर खत्म हो जाए तो बाकी कहां जाना है? 35 कैसे आया? 405 माइनस 370, जो रिमेनिंग बचा वो फिर रिटेन अर्निंग से लेस हुआ। क्या टोटल डिविडेंड डेबिट हो गया? कहां और कहां? पहले प्रीमियम में, फिर रिटेन अर्निंग्स में, और शेयर कैपिटल एज इट इज क्रेडिट हो जाएगा। समझ आ गई बात? अब एक्सप्लेन करके लिखें, और इसकी अगर एक वर्किंग लिखते हैं 35 की, 405 माइनस 370। तो कैन यू प्लीज पेशेंस, चीजें इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन डेफिनेटली कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड। नोट कर लेंगे तो बताना कहीं कोई कंफ्यूजन। पता है, इस साथ साथ क्यों नहीं आप लोग वर्किंग करते? 320 कैलकुलेटर पे प्लीज लिखें, माइनस 200 प्लीज साइन माइनस करें, प्लस 250 प्लीज करें, इज इक्वल टू का साइन दबाएं। 370 प्रीमियम पड़ा था, बोनस शेयर्स का सम 405 है, बैलेंसिंग फिगर 35 आ गई। प्लीज बेटा साथ साथ काइंडली वर्किंग करें। हो गया प्लीज? देन बेटा वाइंड अप करवा दे। अब क्या रह गया देखें जरा डेटा। दो चीजें हैं, इस साल इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन नहीं है, इस साल अब नेट प्रॉफिट रह गया और ट्रांसफर ऑफ जनरल रिजर्व है। खामोशी से इंडिविजुअली लिखें। नेट प्रॉफिट 2017 figure is 650, transfer to जनरल रिजर्व। तो ये जो जनरल रिजर्व है, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन है, ये एंड में रखना, और इनमें कोई ऊपर नीचे हो जाए तो वो इशू नहीं। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, इसको लिखते हुए कैंडी एंट्री जरूर बोलिएगा। रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट, जनरल रिजर्व का कॉलम 112 क्रेडिट, सही कॉलम्स में लिखेंगे। जनरल रिजर्व क्रेडिट एंड रिटेन्ड अर्निंग्स मिल गई फिगर्स 112। प्लीज क्वेश्चन में से ढूंढिएगा, वाइंड अप करके खत्म कर, क्लोजिंग्स निकालो। ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स ने लिख ली लास्ट फिगर्स। बैलेंस एज ऑन 31 दिसंबर 2017 T105, ये डैश हो जाएगा, प्रीमियम खत्म हो गया। 2180 51 एज इट इज आ जाएगा, 1962
हाँ जी, 1 मिनट। बाकी टोटल्स भी आप फाइंड आउट कर लो। देख रहे हैं जो फिगर्स आपस में प्लस माइनस हो रही हैं रोज में, वो फिर नेट हो जाएंगे। फाइनल आंसर मेरा ख्याल है 7298 बनता है। ये बड़ा फिगर्स देख रहे हैं 900 किस जगह देख रहे हैं फिगर्स कहीं कंफ्यूजन है तो बेटा टोटल कैंडी सही करें। टोटल ठीक है जी 7298। बेटा टोटल कैंडी ठीक करें प्लीज, प्लीज टोटल ठीक करें। 5898 प्लस 750 प्लस 650 7298। दोबारा चेक करें कैलकुलेशन मिस्टेक्स खत्म करें। देखिए लोगों ने कर दिया कंप्लीट। पेज नंबर 283 निकालो। पेज नंबर 283। पेज नंबर 283। एक बड़ा क्वेश्चन लिखा हुआ है वेडनेसडे लिमिटेड के नाम से। तो वेडनेसडे लिमिटेड का क्वेश्चन वेडनेसडे को फाइनल करना आपने। कम से कम इसे थर्सडे पे ना ले जाइएगा, आज ही खत्म करके खत्म कीजिएगा। ये बड़ा आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाना। रिक्वायरमेंट मेरे साथ पढ़े, किताबें खोल करके बैग से बाहर निकाल। कॉलम ऑफ टोटल भी नहीं बनाना और कंपैरेटिव फिगर्स भी नहीं बनानी, क्वेश्चन में कहा गया, वरना टोटल भी बनाना है और इन्फॉर्मेशन हो तो कंपैरेटिव भी बनाना है। लेकिन यहाँ क्या क्या रिकॉर्ड नहीं है, ना टोटल बनाना है ना कंपैरेटिव बनाना है। इसमें हो सकता है एक जगह आपको इंग्लिश सही ना पढ़ने की वजह से मिस्टेक आए, वरना ये शायद क्वेश्चन मैक्सिमम हो जाएगा। मैं इंशाल्लाह फिर कल डिस्कस करूंगा। आज वाला क्वेश्चन रिवाइज करें और काइंडली इसको अटेम्प्ट करके आना। थैंक यू। नमाज के लिए बस 4 बजे इकट्ठे हो जाएगा, नमाज पढ़ के जाया करें। अल्लाह हाफिज। वापस इंशाल्लाह कल आएंगे।